Welcome to VLAN. This is session number 5 of Core Java. In this session number 5 we are going to discuss about some basic operator in the Java. First one is the assignment operator, conditional operator, special operator, relational operator, Boolean logic operator, incremental and decremental operators, bitwise operator and operator precedence. Firstly we are discuss about the assignment operator. Okay. In the assignment operator, suppose you want to assign the value from one variable to another variable, so you need to the assignment operator. In the assignment operator, basically the three types of assignment operator are used. Okay, first one is the equal to. Simple assign operator assign value from right side operand to the left side operand. मीन्स इस ऑपरेटर को यूज करके हमारे लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम राइट साइड के वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं. जैसे एज एग्जांपल देखिए, c इक्वल टू a प्लस बी will assign the value of a plus b into c plus equal to add and assignment operator. मीन्स इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल पहले हम लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करेगा, पहले ऐड करेगा एंड देन असाइन टू द left hand side variable. Assign the operator, it adds right operand to the left operand and then assign the result to the left operand. Means c plus equal to a is equivalent to c equal to c plus a. This is and again is a subtract and in the assignment operator it subtract right operand from the left operand and assign the result to the left operand. मीन्स इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अब राइट साइड में जो भी वेरिएबल्स है उस वेरिएबल को लेफ्ट साइड के वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपका आउटपुट आएगा उस पर्टिकुलर आउटपुट क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन कर देंगे. जैसे यहाँ पर c माइनस इक्वल टू a इज इक्विवेलेंट टू c इक्वल टू c माइनस a. इसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू. ठीक है, मीन्स हम डिफरेंट क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को इसको असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं. हमारे पास ये पर्टिकुलर वेरिएबल्स है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स की ये वैल्यू यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर वेरिएबल्स है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स की ये वैल्यू आप यूज कर सकते हो. यहाँ पर हमने यूज किया है c इक्वल टू c मल्टीप्लाई इक्वल टू a इज इक्वल टू c इक्वल टू c मल्टीप्लाई a. इस तरीके से हम जो भी वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइनमेंट एज असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमें डिफरेंट और वेरिएबल्स यूज किया, राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज एक्सऑर बिटवाइज एक्सक्लूसिव आर. ओके, c इक्वल टू c बिटवाइज 2. मीन्स हमारे जो भी ऑपरेटर आप यूज़ करना चाहते हो, ये हमारे क्या करता है कि हमारे टास्क को क्या करता है थोड़ा सा डिक्रीज कर देगा. कि हमारे पास अगर c इक्वल टू c प्लस c शिफ्ट 2 लिखना है तो c ग्रेटर देन इक्वल टू 2. मीन्स इससे हमारे पास थोड़ा सा टास्क आपके टाइपिंग स्पीड या फिर आपके एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाते हैं. कंडीशनल ऑपरेटर, बेसिकली द कंडीशनल ऑपरेटर इज नोन एज द टर्नरी ऑपरेटर. दिस कंसिस्ट ऑफ द 3 ऑपरेंड एंड यूज टू इवेलुएट बुलियन एक्सप्रेशन. मीन्स कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू क्या करते हैं, हमारे कोई भी 3 ऑपरेंड को वैल्यू को एक्सेस टेक करता है और उस वैल्यू को भी यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके टास्क को परफॉर्म करता है. The goal of the operator is to decide the value should be assigned to the variable. Just suppose करिए the operator return as कैसे लिखना है, variable x equal to expression then question mark value if true colon value if false. Means this if the expression is true then the assign the value of here into the variable x and is false it assign the value of in this place to the variable x. Relational operator. Relational operator basically check the relation between 2 operand. It returns the only boolean value. The output of this operator is the true or false. This is suppose करिए is equal to. It check the comparison with the 2 operand. A is equal to b is the not true yet true. A not equal to b is true. A is greater than b is not true. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट वेरिएबल हम we can check the relation between the 2 operand by using the relational operators. less than or equal to, greater than or equal to, and okay, and then the boolean logic operators. हमारे पास boolean logical, called logical and logical or and logical not operator. मीन्स हमारे पास ये 2 पर्टिकुलर कंडीशन लॉजिक देख भी आप चेक करते हैं कि ये बोथ ऑपरेंड आर नॉन जीरो देन द कंडीशन इज बिकम ट्रू. मीन्स अगर हमारे पास पर्टिकुलर ये ऑपरेटर particular condition A is true and particular B condition is true, means though both are the non-zero then the operator is false, otherwise operator output is the both are the non-zero then output is true. If any one of them is 0 then output is false.
the logical are. If any of the true operand is non-zero, then the condition is become true. अगर इन दोनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल नॉन जीरो है तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी. इफ बोथ वेरिएबल आर जीरो देन द कंडीशन इज फॉल्स. इट जस्ट रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड. मीन्स अगर हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पर्टिकुलर आपके कंडीशन की स्टेट को क्या कर देता है, जस्ट रिवर्स चेंज कर देगा कि हमारे पास ये वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स की वैल्यू ये, इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स की वैल्यू ये. मीन्स हमारे पास वेरिएबल उसके चेंज हो जाते हैं. जैसे मैंने a एंड b, इफ द वैल्यू इज ट्रू देन इट रिटर्न फॉल्स, इफ द वैल्यू इज द फॉल्स इट रिटर्न्स ट्रू. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, this operator increase the value of the variable by 1, and this decrement operator, this decrease the value of variable by 1. Okay, means here a and b, a plus plus increase the value by 1, b minus minus decrease the value by 1. Bitwise operator. What is the purpose of bitwise operator? Basically it functions on the bit. Java defines several bitwise operator which can apply to integer types, long, short, character and byte. Bitwise operator works on the bit and perform bit by bit operation. Assume if 60 and 13. Now the binary formation will be displayed a is equal to 60 and b is equal to 13. Okay, the bitwise AND. What is the output is, if both bit is true then it returns true. Okay, otherwise it returns false. Bitwise OR. If both is true then it returns true. If both is the false, anyone is the true then return true. If both are the false then it returns false. Bitwise NOT. Okay, bitwise NOT क्या करता है, अगर हमारे पास दोनों वैल्यू false है तो true, तो then return true. Both value are false then return false. If any one of the value is true तो then returns true. Bitwise NOT. ये रिटर्न क्या करता है, हमारे पास अगर वैल्यू वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू है देन इट रिटर्न्स फॉल्स, अगर वेरिएबल वैल्यू फॉल्स है देन इट रिटर्न्स ट्रू. Special operator, instance of operator. What is the purpose of instance of operator? This operator used only for the object reference variable. ठीक है, बेसिक अगर आपके चेक करना चाहिए पर्टिकुलर वेरिएबल्स को चेक करना चाहते हैं, दिस वेरिएबल विच टाइप्स ऑफ वेरिएबल या ऑपरेटर दिस इज, so then you can use the instance of operator. This operator check whether the object is the particular type, class or the interface or not. Okay, the object reference variable instance of then class or reference variable means particular variable के check बता देगा आपको particular कि ये particular variables आपका किस class या किस particular interface से belong करता है. Operator precedence. What is the precedence? Precedence basically it is the statement to execute the variables, or it is a statement to execute how we execute the variables in the system. Means operator precedence determine the grouping of the term in an expression. This affects how an expression is evaluated. Certain operators have the higher precedence than the other. For example, multiplication operator is higher precedence than the addition operators. Means आप जब हम प्रेसिडेंस की बात करते हैं तो हमारे पास प्रेसिडेंस ये पहलू पता चलती है कि हमारे पास पर्टिकुलर वेरिएबल कैसे किस टर्न पे एग्जीक्यूट हो रहा है, किस टर्न पे इवेल्युएट हो रहा है. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा वेरिएबल कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, किस टर्न पे एग्जीक्यूट होगा. प्रेसिडेंस देन प्लस, सो द फर्स्ट गेट्स मल्टीप्लाइड विद 3 into 2 and then add into 7. मीन्स पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेगा 5 एंड देन इंटू ऐड टू 7. मीन्स ये क्या करेगा, वैल्यू को ऐड कर देगा. जिससे हमारे पास के एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स क्या थे, 7 to 5 13 एंड इवन से 10 plus 7 plus 3 10 मल्टीप्लाई टू 20. ठीक है, तो मीन्स हमारे पास ये है पहले मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट होगा कि पहले प्लस एग्जीक्यूट होगा. ये हमारे पास वैल्यू बताता है प्रेसिडेंस ऑपरेटर के थ्रू. ये हमारे प्रेसिडेंस ऑपरेटर की कैटेगरी है कि कौन सा प्रेसिडेंस ऑपरेटर किस वेरिएबल किस स्टेट पे एग्जीक्यूट होगा. जैसे पोस्ट फिक्स में ब्रैकेट, ये हमारे पास डॉट ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं, उनकी जो एसोसिएटिव है वो लेफ्ट टू राइट है. यूनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है और उसकी राइट टू लेफ्ट. मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस की एसोसिएटिव लेफ्ट टू राइट. प्लस और माइनस लेफ्ट टू राइट. शिफ्ट लेफ्ट टू राइट. रिलेशनल लेफ्ट टू राइट. इक्वलिटी लेफ्ट टू राइट. ओके, तो ये हमारे प्रेसिडेंस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है कि कौन सा ऑपरेटर किस बिहेव में एग्जीक्यूट होगा. बिटवाइज लेफ्ट टू राइट. बिटवाइज और एक्सऑर लेफ्ट टू राइट. बिटवाइज और लेफ्ट टू राइट. बिटवाइज एंड लेफ्ट टू राइट. बिटवाइज और लेफ्ट टू राइट. कंडीशनल राइट टू लेफ्ट. असाइनमेंट की ऑपरेटर प्रेसिडेंस बहुत लो होती है, लेकिन हमारे क्या होता है राइट टू लेफ्ट असाइन किए जाते हैं. कॉमा राइट लेफ्ट टू राइट.
व्हाट इज द ऑपरेटर, डिस्कस रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको एज ए प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर अगर कोई भी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं तो उस ऑपरेटर को कैसे आप ट्रीट करेंगे, कैसे आप उसको ट्रीट करेंगे। हम एक एडिटर ओपन करते हैं। इस पर्टिकुलर एडिटर पे मैंने यहाँ पर लिखा एक क्लास क्रिएट किया, क्लास ऑफ ऑपरेटर टेस्ट। यहाँ पर मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, ये आपके वैल्यू बताएगा। मीन्स मैंने यहाँ पर लिख दिया int a = 20, कामा b = 20। ओके, अब मैंने यहाँ पर लिखा एक int c = a मल्टीप्लाई b प्लस 10। अब हमारे पास व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, एंड देन वी आल्सो असाइन द प्लस प्लस and then minus minus. This operator is also used, मैंने यहाँ पर लिखा ओके। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तीनों की वैल्यू को, system.out.println a Control C, Control V, Control V, V, and then C. What is the value of A, B, and C? Just say it. Op test, Control S, op test dot Java, and execute here. Java से op test dot Java and compile the program. Successfully compile Java op test, and the output of this program is the 13, 19 and the 270। means पहले मैंने किया था 12 plus 20 means 260 plus 10। ओके, 12 plus 20, इसका मैंने किया 13 प्लस प्लस किया 13 इंटू 20 60 के बाद यहाँ पर प्लस किया 270, यहाँ पर 13 की बी की वैल्यू माइनस किया तो हमारी वैल्यू क्या हो गई -1। तो मीन्स हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की 13, बी की वैल्यू 19 एंड सी की वैल्यू इज 270। दिस इज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। हमारे पास कैसे ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट हुआ और ऑपरेटर किस सीक्वेंस में हमारे वैल्यू को कैलकुलेट किया। ओके, थैंक यू।